ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 26 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और बाबा ने कहा चाहे आपसी मतभेद है चाहे कुछ भी है, लेकिन पढ़ाई बाबा की है। वर्षा देने वाला शिव बाबा है, पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ज्ञान शिव बाबा का है। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई से रूठना नहीं है, रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और बाबा ने कहा सेवा नहीं बढ़ती है, तो उसका भी कारण क्या है कि आपसी मतभेद है। इसके कारण से बाबा ने कहा सेवा नहीं होती है और बढ़ती भी नहीं है। तो अगर हम सेवा करें तो उसके लिए पहले आपसी मतभेद को खत्म करना है। कौन सा आपसी मतभेद है? जो बाबा ने कहा एक दूसरे की बात को पसंद ना करना या सहयोग ना देना, तो ये बाबा ने कहा मतभेद होता है। और दूसरा बाबा ने कहा क्यों छोड़ देते हैं पढ़ाई को? जो बाबा ने कहा नाम रूप की बीमारी में फंस जाते हैं। बहाना तो पढ़ाई छोड़ने का कुछ और होता है, लेकिन कारण कुछ और होता है। इसलिए रोज बाबा अभ्यास कराते हैं कि इस पढ़ाई का सार क्या है, इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बाबा ने कहा एक शिव बाबा को ही अपना सब कुछ बनाना। जो भक्ति में कहते हैं माता तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो पहले परमात्मा हमें माता पिता के रूप में मिलता है, फिर और भी संबंध है बंधु और सखा, तो ये बाद के संबंध है। पहले संबंध में तो हमें बाबा से पढ़ना है और उसको याद करना है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। बाबा ने कहा ना जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उन बच्चों में से ही बाबा ने कहा आगे चलते चलते वही आदत वही संस्कार को लेके चलते हैं, तो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? वो ट्रेटर बन जाते हैं। फिर कोई आत्मा किसी में प्रवेश कर जाती है तो कहेंगे मम्मा आई बाबा आया, वो मुरली सुना रहे हैं, वो तो ये फिर खेल में माया के खेल में फंस जाते हैं। एक तो नाम रूप का खेल है, दूसरा ये माया का भी खेल है। जो कहते हैं बाबा आ रहा है, ये फलाना आ रहा है। तो प्रश्न में बाबा ने कहा सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी झरमोई झगमोई की बातें नहीं सुनो। एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो। तो बाबा तुम्हें सूलह कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। बाप की सुनो और बाप को समाचार दो, तो बाबा 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। दूसरा प्रश्न है पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? दूसरा बाबा ने उत्तर में कहा नाम रूप की बीमारी।
जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती है। माया इसी बात से हरा देती है। लगन से, सच्ची लगन से सुनते हो, पढ़ते हो, आते हो। कोई तो मजबूरी से आते हैं, फिर कोई अलवेले होकर के आते हैं। किसी का संकल्प पहले से ही ढीला होता है तो वो ढीले ढीले ही आते हैं फिर। तो बाबा ने कहा जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती है। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघन है। पहले तो ये विघन अपने लिए ही होता है। जब चलते चलते विघन की परवाह नहीं करते, इसको हटाते नहीं है, तो ये विघन फिर छोटे से बड़ा बन जाता है, दूसरों के लिए भी हो जाता है। दुनिया में विघन को हटाने के लिए दान पुण्य करना बताते हैं। बाबा ने कहा ये भी माया का विघन है, इसको हटाने के लिए क्या करूं? योग का दान करो, ज्ञान का दान करो, सेवा करो, कोई न कोई प्रकार की सेवा करो ताकि इस विघन से मुक्त हो जाए। दुनिया में तो स्थूल खर्चा बताते हैं कि ग्रहचारी है तो दान पुण्य करो, हवन करो, और यहाँ शिव बाबा क्या कहते हैं कि योग करो, बाबा को याद करो। योग में मन नहीं लगता है तो सेवा करो, ज्ञान सुना सकते हो तो ज्ञान सुनाओ, कुछ भी करके अपने विघन को खत्म करो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कलप कलप ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई यह ज्ञान नहीं दे सकते। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को भूत कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना। भल माया बहुत विघन डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्याओं की, फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक हो जाते हैं। उनको कितना भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भल ज्ञान भी उठा लेवे, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वह होते नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत बाबा नाम नहीं लेते। बाबा को तो प्यारा वो बच्चा लगता है जो किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं है, जो सोचता है कि मुझे कोई नहीं बाबा चाहिए, जो सोचता है मेरे को फलाना चाहिए, वो चाहिए, तो फिर बाबा कहते हैं बाबा को उसके नाम रूप की भी बदबू आती है। दूसरी बात बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है, आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए, ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं, बाबा सावधान करते हैं। बच्चे तुमको कोई से भी
झरमोई झगमोई की बातें नहीं सुननी है। एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। अज्ञान तो बाबा ने सबको ही दिया है ना। तो बाबा ने कहा कि जब किसी पर कोई ग्रहचारी आती है वो उसके वशीभूत है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उस समय अपने को संभालना है, अपने को बचाना है, उसको भी बचाना है। तो क्या कर सकते हैं? उसको योग का दान दो। शिव बाबा से यही को, बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, ताकि ये ग्रहचारी हट जाए। ना कि हम जाके उसका वर्णन करें, चिंतन करें, इससे तो और वातावरण खराब होता है। सहयोग का मतलब क्या होता है? योग का भी सहयोग होता है। जैसे ज्ञान का सहयोग, स्थूल सेवा का सहयोग, ऐसे योग का दान देना भी सबसे बड़ा सहयोग है। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं देह अभिमान, ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। सावधान बाबा करते हैं, तुमको कोई से भी झरमोई झगमोई की बातें नहीं करनी है। एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बच्चों को फरमान है, हमेशा बाप को याद करते, उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पति दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है। माया कहाँ बच्चों को मार न डाले व बीमार न करे। नाम रूप की भी बीमारी होती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, आने का मन नहीं करता है। तो बाबा को भी डर लगता है कि कहीं बच्चे को कोई भी बीमारी मार न डाले। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है। इसलिए मुरली में समझाया जाता है, तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशुक बने हैं। फिर बाबा कहते हैं कईयों के विघ्न भी क्यों आते हैं कि वो सही रीति से नहीं चलते, अपनी मनमत को लेकर के चलते, फिर योग में विघ्न और ज्ञान में भी विघ्न आ जाते हैं। इसीलिए समझाया जाता है तकदीर में नहीं है तो अपने धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशुक बने हैं। उनको कहा जाए अलग अलग रहो तो रह नहीं सकते, एक ही साथ रहेंगे। ये भी बीमारी है। फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं, मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते। बाबा तो देखता है ना दिल में क्या चल रहा है। एक दो को याद करते रहते हैं। यह सब विघ्न माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए, वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। तकदीर में नहीं है। बाबा ने कितनी बार समझाया, फिर भी ये आदत है, उसको छोड़ते नहीं है, करते रहते हैं। मुरली सुनेंगे सीधे अपने घर नहीं जाएंगे, पहले जब तक अपनी बात पूरी ना हो जाए तब तक घर नहीं जाएंगे। क्यों? आदत है। नहीं तो बाबा की बात से अलावा कोई भी बात इतनी अच्छी नहीं है जो हमारा करना जरूरी है, लेकिन आदत है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने कितनी बार समझाया है वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई भी अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़े जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं। तुम भी ऐसे याद करो, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फर्क क्या रहा। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं है
तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। अब योग करेंगे तो बाबा की भी शक्ति प्यार नहीं मिलेगा। बाबा कहता है तुमने तो सारी बात देहधारी से की, बाबा से तो बात की नहीं, ऐसे ही बैठे हो। जो बात आप देहधारी से करते हो, पसंद करते हो, वो बाबा से भी तो कर सकते हो। सब कुछ बाबा है और या देहधारी सब कुछ है? बाबा सब कुछ है हम कहते हैं, लेकिन बात तो हम देहधारी से करते हैं। तो बाबा कहते बाबा देखता नहीं उस समय, बाबा उस समय भी तो देखता है ना। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है, हमको तो शिव बाबा के सिवाय किसको भी याद नहीं करना है। तो बाबा ने कहा तुम भी ऐसे याद करो, जैसे नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं, तुम भी ऐसे याद करो शिव बाबा को कि बाबा हमें क्या दे के गया, कितना दे के गया, कितना धनवान बना के गया था। तो बाकी तुम्हारे और उनमें फर्क क्या रहा? जैसे वो अगर देहधारी को याद करते, तुम भी याद करो, तो उनमें और तुम में फर्क क्या रहा? ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं है तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो, सभी 16 कला संपूर्ण तो बने नहीं है। किसी की बात कोई अच्छी नहीं लगती है, मतभेद है, जिस कारण से तो बाबा को लिखो, 16 कला संपूर्ण तो अभी कोई बने नहीं है। कोई कच्चे भी हैं, भूलें करते होंगे, सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम तो, कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। क्यों कहती है? कि आपसी मतभेद को बढ़ाते हैं। तो फिर क्या होगा इससे? तो फिर कहेंगे भाई मत आओ या मतभेद को खत्म करो। बाबा को समाचार, सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि सच्चा, बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो बने नहीं है, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, बहुत बच्चे जो मुझे नहीं जानते उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन ऊंच बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। बाप से नहीं रूठते परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है। बाबा ने कहा शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे, बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। न मान लीजिए किसी को कहा मत आओ तो कोई न कोई उसका कारण होगा ना, क्या है ऐसा है तो उस अपने कारण को खत्म करना चाहिए। नहीं है तो फिर अगर ये कह दिया नहीं आओ, नहीं आए तो अपना ही नुकसान करेंगे। लेकिन जिस कारण से कहा जा रहा है उस कारण को अगर खत्म कर दे तो अपना पुरुषार्थ भी ऊंच हो जाता है, दूसरों का भी ऊंच हो जाता है। तो बाबा मुरली कैसे
तो बाबा ने कहा शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे, बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलाने में मम्मा आई बाबा आया, यह भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। जो होता है ना, बाबा कहते कितनी आत्माएं होती हैं जो कितना समय तक ट्रेटर बन के चलती हैं। तो जो नेगेटिव आत्माएं भटक रही होती हैं वो आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती हैं। फिर वो कहते मम्मा आई बाबा आया, फिर दादियों दीदियों की भी आवाज निकालने लग जाते हैं। तो बाबा कहते समझना चाहिए ये क्या है, माया। ये भ्रमित कर रहे हैं, भगवान से हमको दूर कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कभी कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलाने में मम्मा आई बाबा आया, यह भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात ऐसे करते हैं उससे समझ जाना चाहिए। कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। यह सब माया बिगड़ डालती है। बहुत लोग भ्रमित हो भी गए हो तो बाबा कहते हैं कि वर्षा गवा देंगे बाबा से। यह सब माया बिगड़ डालती है। बहुत ट्रेटर बन जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। क्या धोखा देते बाबा से, इतने वर्ष पालना लेकर और फिर बाबा को छोड़ करके फिर बाबा से विपरीत हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा संभाल करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। बहुत तूफान आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है। जन्म जन्मांतर के बिगड़े हुए संस्कार हैं, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो संस्कार भी हावी हो जाएंगे, माया का रूप ले लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा डरना नहीं है। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी। अब फिर वो सामना किसका करेंगे, वो बाबा के बच्चों का ही सामना करेंगे, क्योंकि उनके अंदर तो माया प्रवेश कर गई। अब उनमें भी बाबा ने कहा अचल अड़ोल रहना है, कच्चे होंगे तो डर जाएंगे। चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी। माया ऐसी मीठी मार लगाएगी जो पता ही नहीं चलेगा कि ये माया है। हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। फिर क्रिश्चियन दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। यह क्रिश्चियन, बाबा ने कहा दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, बाहुबल वाले और योग बल। ताकत इन्हों में है परंतु अल्लाह नहीं है। एक कहानी भी है 2 बिल्लों की कि आपस में लड़े और मक्खन कृष्ण तीसरा खा गया। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है। पढ़ाई समझ में नहीं आती है, योग नहीं लगता है, मुरली नहीं अच्छी लगती है। तो बाबा ने कहा हार्ट फेल कर देती है। हार्ट फेल माना बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। बीज को याद करने से भी झाड़ भी याद आ जाएगा।
गृहस्थ व्यवहार में रहते यह कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई हैं, हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। ये बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सब को छोड़ो, बाकी तो ये सब खिलौना बना देते हैं। ये सब खिलौने बना दिए हैं, विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते हैं, जानते किसको नहीं है। पूजा में बहुत खर्चा करते हैं, पत्थर की मूर्तियां बनाए उसको श्रृंगारते हैं, साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। यह तो तुम जानते हो, भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे देते हैं। शिव बाबा कहते हैं जो भक्ति भावना से करते हैं उसका फल हम कुछ न कुछ दे देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं, धनवान के घर में बहुत जन्म ले लेते हैं। बहुत दान करते हैं तो राजा ही घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं। अगर कोई दान पुण्य करके अच्छे घर में जन्म भी ले ले, धनवान के घर में, तो राजा ही घर में भी जन्म ले, तो भी बाबा ने कहा सुख तो है नहीं। इसलिए सन्यासी इस सुख को नहीं मानते, काग विष्ठा के समान समझते हैं। तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं, मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों की अंत में मैंने प्रवेश किया है, इनका ब्रह्मा नाम रखा है। मुझे जरूर चाहिए, बाबा ने कहा ब्रह्मा मुझे जरूर चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी, मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं। यह मेरा रथ मुकरर है। सूक्ष्म ब्रह्मा जो ऊपर दिखाया है, तो बाबा ने कहा वो ब्रह्मा भी चाहिए, तो स्थूल ब्रह्मा भी चाहिए साकार दुनिया का, जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं। ये रथ मुकरर है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो, दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं है कि परम पिता परमात्मा का पाठ है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है, परम पिता परमात्मा 3 धर्म ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहाँ 2 युगों में एक धर्म है और कोई धर्म नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म है। सत्ययुग त्रेता में बाबा ने कहा एक ही धर्म है, द्वापर से कितने धर्म हो गए। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे तुमने ये पाप किए, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, पाप की श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। यहाँ पुरानी दुनिया, बाबा ने कहा यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर न पाए। अगर पवित्र नहीं रहते तो बाबा ने कहा सतयुगी घराने में ठौर न पाए। परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बच्चा बन
आपसे पूरा वर्षा लूंगा, परंतु माया ऐसी है वह आज है नहीं। प्रतिज्ञा करने वाले भी चले गए, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान दिया नहीं, पवित्र बने नहीं। तो बाबा ने कहा ब्लड से भी लिख करके दे देते हैं, फिर भी गिर पड़ते हैं। बहुत कसम उठाते हैं हम आपके सबूत बच्चे होकर रहेंगे। तो बाबा ने कहा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा, परंतु माया ऐसी है वह आज नहीं है। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। कई तो ज्ञान में ऐसे ही चलते रहते हैं, ना कोई लक्ष्य रखते ना कोई प्रतिज्ञा करते, तो वो ऐसे ही चलते रहते हैं। थोड़ा समय चलेंगे फिर माया की नगरी में चले जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा करें तो बाबा उनको मदद करे, शक्ति दे। तो बाबा ने कहा पवित्र बना तो बहुत धोखा खाएंगे। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। दुनिया में भी कोई लौकिक का कहना नहीं मानता है तो भी उनको कितना बुरा लगता है। तो ये ईश्वर की अवज्ञा हुई ना, कि भगवान का कहना नहीं माना। बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काहेगी। कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और युद्ध किस बात की है? युद्ध तो पवित्र बनने की है, नहीं तो युद्ध काहेगी। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है। जो भगवान से प्रतिज्ञा कर लेता है ना, उसकी निशानी है। वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो परमात्मा की श्रीमत छूटे, उसका ज्ञान छूटे, योग छूटे, सेवा छूटे। ऐसा कार्य फैलाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान से प्रतिज्ञा किए तो पहला उसका काम, दूसरा फिर अपना शरीर निर्वाह के लिए भी कुछ न कुछ करेंगे। तो बाबा ने कहा कम बात नहीं है, गफलत नहीं करनी है। चलो कुछ भी करो, अपने जीवन को तो पवित्र बनाओ। कम बात नहीं है, लेकिन गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो गया। कोई परिस्थिति आ गई तो पूछो बाबा अब हम क्या करें, इस परिस्थिति से कैसे निकलें? तो बाबा राय देंगे। तुम भी आगे चल। बाबा ने कहा तुम भी आगे चल, जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। जिन्होंने समय वेस्ट किया पश्चाताप करेंगे, और जिन्होंने अटेंशन दिया बाबा ने कहा वो और उन्नति करने लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में वाहियात मन व्यर्थ बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है। सर्विस का
सदा शौक रखना है। जो वायदा किया है भगवान से उसको निभाना है, उस पर कायम रहना है, भूलना नहीं है। सर्विस का सदा शौक रखना है। वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्वयं के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्वयं के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी ली है ना, तो बाबा ने कहा उससे पहला है स्वयं परिवर्तन। जो स्वयं परिवर्तक है वही विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति व वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दें। जो स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। जो अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इच्छी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इच्छी। कई बार स्वभाव के कारण भी सेवा नहीं होती है, अटक पड़ जाती है स्वभाव संस्कार। तो बाबा ने कहा नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। पुरुषार्थ अटेंशन वाला क्या हो कि जो भी हमें पुरुषार्थ में लग रहा है कि ये यहाँ पर कमी है, इसको ठीक करना है, उस पर शाम तक पूरा दिन अटेंशन रखना है, तो संस्कार चेंज होगा। तो सार में बाबा ने कहा आपस में रूठना नहीं है, पढ़ाई किसी भी कारण से छोड़ना नहीं है, नाम रूप की बीमारी में फंसना नहीं है। ओम शांति।